सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है। पहला वीडियो ये है टुपोलेव 22, रूस का सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर। ये विमान टेक ऑफ करता है और फिर हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस विमान के कमांडर को ऑर्डर मिलता है। फौरन वो बटन दबाता है और टुपोलेव 22 की बेली में बॉम्बिंग बे खुल जाता है। उसमें से निकलता है सैकड़ों पाउंड का बम। मिशन कामयाब कहा जाता है। यह है दूसरा वीडियो। इस वीडियो में पुतिन निकालते हैं अपना सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के जंगी जहाजों के चीथड़े उड़ा सकता है। यह है बैस्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम। काला सागर के आसपास नेटो को वार्निंग देने के लिए बैस्टियन मिसाइल फायर करने की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर एक नहीं, दो नहीं, कई लॉन्चरों से मिसाइल फायर की जाती है। हर एंगल से देखिए, ये मिसाइल कई बार यूक्रेन पर हमला कर चुकी है। इस मिसाइल की रेंज है 300 किलोमीटर, यानी रूस के तट के आसपास दुश्मन का जहाज 300 किलोमीटर के दायरे में आया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम रूस का सबसे बेहतरीन कोस्टल डिफेंस सिस्टम और पुतिन ने इस मिसाइल सिस्टम को रूस के हर समुद्री तट पर तैनात किया हुआ है। रूस और बेलारूस का ज़ापड युद्धाभ्यास नेटो को एड़ी से कुचलने की तैयारी कहा जा रहा है। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर टैंकों की हरकत ने पूरे नेटो को डरा दिया है। क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर आने वाला है? पुतिन की फायर पावर का ट्रेलर देखकर लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक कोहराम मचा हुआ है। रूस के परमाणु बमवर्षक बता रहे हैं कि पुतिन का इरादा क्या है। आक्रामक रूस ने खुद को बचाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। 2022 में ज़ापद युद्धाभ्यास के जरिए पुतिन अपनी फौज को यूक्रेन के बॉर्डर पर ले आए थे। इस युद्धाभ्यास के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। अब पोलैंड के बॉर्डर पर इस युद्धाभ्यास ने नेटो के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर सेना की हर गतिविधियों को नेटो बहुत करीब से देख रहा है। लेकिन एक खबर है जिसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के होश उड़ा दिए हैं। इस युद्धाभ्यास को लेकर नेटो को डराने वाली बड़ी खबर पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भेजी है। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर बड़ा खेल कर दिया है। पोलैंड से लगी सीमा से 250 किलोमीटर दूर बेलारूस ने सीक्रेट मिलिट्री अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस में ये अड्डे अंडरग्राउंड बनाए गए हैं और इस जगह को रूस का मिसाइल गोदाम बनाया जा रहा है ताकि उसमें बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों को रखा जा सके। मतलब साफ है कि बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों का लॉन्च पैड तैयार हो रहा है। सबसे डराने वाली खबर इससे भी आगे की है। एक सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि पुतिन की मिसाइलों का एक बड़ा अड्डा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 60 किलोमीटर दूर है। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 245 किलोमीटर दूर है और ये वो अड्डा है जहां पर सोवियत संघ के दौर में परमाणु हथियार रखे जाते थे। रूस और बेलारूस या कहें कि पुतिन और लुकाशेंको दोनों की दोस्ती नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। लुकाशेंको कहते आए हैं कि वो पुतिन के सबसे मजबूत साथी हैं और पुतिन भी बेलारूस की वफादारी के कायल हैं। Мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ, и готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе проведения учения «Запад-2025». इसलिए पुतिन बेलारूस में अपना मिसाइल गोदाम बनाने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा गोदाम जहां पुतिन की परमाणु मिसाइल भी रखी जाएंगी। वैसे इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चलती आ रही है। इसका बड़ा मैसेज क्या है वो समझिए। बेलारूस में मिसाइल तैनात करने से यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर परमाणु हमले का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया और लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है। इन सभी देशों तक इस्कंदर जैसी छोटी दूरी के मिसाइल से हमला किया जा सकता है। यानी पुतिन ने बेलारूस में मिसाइल ट्रांसफर करके अपने
कई दुश्मनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। बेलारूस में तैनात की जाने वाली रशियन मिसाइलों में बड़ा नाम ओरेश्निक का आ रहा है। ओरेश्निक एक गैर परमाणु मिसाइल है, लेकिन पुतिन की गेम चेंजर मिसाइल कही जाती है। ओरेश्निक वो मिसाइल है जिससे पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं। इस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस, और बेलारूस के रास्ते यूरोप की बारी भी आ सकती है। पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि 4000 डिग्री में नेटो को जलाने का बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। पुतिन की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। इसके हमले के बाद ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी थी, तब इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक डिप्रो शहर पर फटे। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि अब यूरोप की खैर नहीं। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. यूक्रेन की फौज को घेरने वाले पुतिन अब पूरे यूरोप को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। यही वजह है कि नेटो ये मानकर चल रहा है कि पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। पुतिन अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 3 रास्तों के जरिए बेलारूस पहुंचा रहे हैं। पहला है हवाई रूट, यानी ट्रांसपोर्ट जेट के जरिए ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा रूट रेलवे का है, यानी ट्रैक के जरिए पुतिन अपना बम बेलारूस में रख सकते हैं। और तीसरा रास्ता सड़क के जरिए, यानी बड़े सुरक्षित ट्रक में रखकर ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। अब पोलैंड को लेकर नेटो का डर समझिए, क्योंकि फ्रांस ने अपने 3 राफाल फाइटर जेट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। इन विमानों के जरिए पोलैंड के एयर स्पेस को बचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर रूस की तरफ से कोई ड्रोन नेटो की सरहद में ना घुस पाए। फ्रांस की एक बड़ी टीम एयरबेस 400 विमान और राफाल विमानों के साथ पोलैंड पहुंची है। इस टीम को बताया गया है कि पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं और उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। राफाल एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन रूस की सेना ने बेलारूस बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां इतनी बढ़ा दी है कि नेटो का हर हथियार फेल साबित होगा। इस बात का खौफ फ्रांस तक में फैला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, बेलारूस में परमाणु मिसाइल तैनात होगी तो समझ लीजिए कि फैसला पुतिन करेंगे, लेकिन मिसाइल लॉन्च करने का बटन बेलारूस दबाएगा। एक तरह से पुतिन ने अपने मिसाइल लॉन्च पैड का बंटवारा कर दिया है और उन्होंने बेलारूस को भी एक तरह से मिसाइल लॉन्च करने में बराबर का पार्टनर बना लिया है। पुतिन के इस फैसले से यूरोप में बहुत ज्यादा दहशत है, क्योंकि ओरेश्निक जैसी मिसाइल अगर बेलारूस से फायर की जाती है तो इसके जवाब में नेटो क्या करेगा, क्योंकि मिसाइल पुतिन की होगी और उसका लॉन्च पैड बेलारूस बनेगा। तकनीकी तौर पर यह हमला रूस से नहीं होगा और ऐसे में नेटो रूस पर जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को दिए जाने वाले लंबी दूरी के हथियार अब रूस में कहर मचा रहे हैं, तो पुतिन नेटो पर जवाबी हमला करने से अब तक बचते रहे हैं। लेकिन पुतिन के बेलारूस में मिसाइल गोदाम बनाने वाले फैसले ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के खेल को पूरी तरह से पलट दिया है। उत्तरी पोलैंड में उस जगह चलिए जहां रूस का बॉर्डर सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये जगह रूस के कालिनिनग्राद के पास है, जो बाल्टिक सागर से लगा रूस का ही एक इलाका है। यहाँ पर पुतिन को रोकने के लिए पोलैंड की सेना उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है जो आम नागरिक हैं। कोई किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है तो कोई किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। ये है
एक कंपनी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंजिस्का, जो रूस से मुकाबले के लिए ट्रेंच खोद रही है। 36 वर्ष की एंजिस्का जैसे पोलैंड में हजारों वॉलंटियर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। W moim marzeniu zawsze było wstąpić do wojska, ale jakoś jak byłam młodsza, bo ja tutaj już jestem troszeczkę starsza niż wszyscy uczestnicy, no to jakoś tak miałam może trochę strach, a potem przyszło małżeństwo, dzieci. पोलैंड ने अपना रक्षा बजट 5% कर दिया है। नए हथियार खरीदे जा रहे हैं और आम लोगों को फौज की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड बता रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि यूक्रेन के बाद उसे अपना नंबर साफ नजर आ रहा है। पोलैंड में 2022 में 16,000 आम लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। 2025 में ये तादाद 40,000 पार कर सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि रूस से लड़ने के लिए पोलैंड किस लेवल पर तैयारी कर रहा है। Natomiast samo założenie, że Polska samodzielnie jest w stanie się obronić, tak, jest to możliwe, bo widzimy przykład Ukrainy. Na pewno, tak jak powiedziałem, przy wsparciu sojuszniczym NATO konflikt prawdopodobnie byłby krótszy NATO lub Stanów Zjednoczonych, bo to też trzeba rozgraniczyć.